जय हिंद दोस्तों मैं अभी बेलसर बाजार के चंद्रशेखर आजाद चौक के पास में हूँ। और अभी जो शख्स मेरे साथ में है वो लगातार समाज जागरूकता आंदोलन में सघन रहते हैं और लगातार देशभक्ति की भावना लोगों में फैलाते रहते हैं। देशभक्ति का प्रोग्राम कराते रहते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी ये सारे प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आजाद भारत न्यूज में बहादुर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देशभक्ति का प्रोग्राम कराते हैं तो देश के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप वर्तमान स्थिति थोड़ा सा बताएं 2 मिनट में। बिल्कुल, सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हमारे देश में जो करप्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये है, जो हमारे देश के साथ धंधा करता है उसे देशद्रोही कहते हैं। पहला नंबर ये है, जो हमारे यहाँ के विधायक सांसद पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं। दूसरी चीज ये है, हमारे यहाँ के विधायक सांसद के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ में टिकट मिलता है। बराबर। हमारे यहाँ के विधायक सांसद को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्रॉपर नहीं है। शस्त्र से मतलब क्या हुआ आपका? और हमारे देश चलाने के लिए शस्त्र और शास्त्र का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र से मतलब क्या हुआ? शस्त्र का मतलब यह है, जो लाठी पूरी मजबूती होना चाहिए, जहां गाड़ दिए वहां हिलना नहीं चाहिए। शस्त्र का मतलब वो होता है। तो अभी बिहार में इलेक्शन भी है आने वाले वक्त में 2-4-6 महीने में। तो ये नीतीश जी का जो शासन चल रहा है, नीतीश जी और मोदी जी के जो साथ में कंबाइन, तो नीतीश जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, नीतीश जी के पास मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन नीतीश जी के पास ना शस्त्र का ज्ञान है ना ही शास्त्र का ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। अगर हम तुलना भी करेंगे तो गांव में गाय के गोबर से बुरा नीपा जाता है, लेकिन वो भी नीतीश कुमार जी वो भी गोबर नहीं है जो न नीपने लायक है नहीं पोतने लायक है, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये जो एम्स बनवाए और ये जो दारूबंदी करवाए, मरीन ड्राइव बनवा दिए, ये सब काम नहीं दिख रहा है आपको नीतीश जी का, और गोबर बना दिए सीधा? एक ऑथेंटिक व्यक्ति का मतलब होता है ऑथेंटिक और सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से चलता है। वो राज्य में, पूरे बिहार राज्य में सब चीज को सुविधा दे दिए, लेकिन उनका लाठी अगर मजबूती नहीं हो तो ये बेकार है। जैसे आपने बोला दारू आज तक सफल रहा उनका? नहीं रहा। दारू बंद किए, कितना परेशान लोग हुआ, कितना लोग मरे। तो इसका मतलब नहीं है इनका शस्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, इनकी लाठी में कोई पावर नहीं है। सरकार का मतलब है, जिसने झंडा गाड़ दिया तो गाड़ दिया, बंद कर दिया तो कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या दारू बंद रहा? और बहुत सारे एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, उसमें भी असफल रहे। दारू में भी असफल रहे। एमबीबीएस डॉक्टर का भी हुआ, उसमें भी असफल रहे। क्या मुख्यमंत्री का यही मतलब होता है? कोई ज्ञान नहीं है इनके पास, ये मुख्यमंत्री लायक नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके नीतीश जी के गुरु है केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो भी 15 साल से बैठे हुए हैं उधर, 15 साल पूरा होने वाला है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास अगर इतना ज्ञान होता तो हमारा देश के दिशा और दशा दोनों गड़बड़ नहीं होता। और इतना गड़बड़ है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दशा के मतलब क्या, आपके नजर में क्या है? देखिए, दशा का मतलब ये है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जनता को आज तक अपने पैर पे खड़ा नहीं कराए, और 5 किलो चावल और 1 किलो गेहूं के लिए 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, और वो 2-2 दिन लगना पड़ता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे देश के जनता के साथ। अच्छा, तो ये तो बात सही है। और भी कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी, ये लोग क्या है, हमारे देश में बहुत सारा खेल है, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बहुत सारे खेल है। ये सब खेल को खेलकर विश्व कप जीता जा सकता है, निश्चित तौर पे। लेकिन राजनीतिक बीजेपी और एक कांग्रेस है, ठीक है। ये दोनों एक खेल है, राजनीति को खेल बना दिया है, और ये खेल में मजा आता है, और मजा आने के कारण दूसरे देश की अपेक्षा हमारा देश 50 से 100 वर्ष पीछे है। बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब इन दोनों को मजा कैसे आता है ये बताइए थोड़ा खुल के, मैं समझ नहीं पाए। देखते हैं, जो आज सत्ता में बीजेपी है। बिल्कुल। तो ये सत्य बात है, जो सत्ता में होता है क्वेश्चन उससे करना चाहिए। निश्चित। कांग्रेस पार्टी एक मरा हुआ मुर्दा है, भिखारी है। अगर उसके पास इतना ज्ञान होता तो आज तक भी मेरा देश का दिशा और दशा अच्छा होता, लेकिन कोई ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि वो भी 40-45 साल राज किया, 50 साल। बिल्कुल। और मोदी जी भी क्या पैर घिसते हैं? तो मरल मुर्दा के पैर घिसते हैं। तुलना किससे करते हैं? भिखारी से, जो जीवन में 40 साल कुछ नहीं किया, उससे हम तुलना करेंगे। तो मोदी जी को तो उससे भी बेकार है, इनको रहना ही नहीं चाहिए सत्ता में। क्या प्रधानमंत्री गिरी करेंगे? तुलना किससे करना चाहिए आप बताइए ना? कांग्रेस से आप मना कर रहे हैं और नीतीश कुमार तो साथ में ही है, तो किससे तुलना करेंगे बताइए? देखिए, कहा नहीं, टाइम इज मनी। तुलना समय से करना चाहिए। और तुलना अगर अमीरों की बात कर रहे हैं तो लंदन को देखिए, अमेरिका को देखिए, जापान को देखिए,
वो लोग के देख के तुलना करना चाहिए जो उस राज्य में इतना फास्ट है और हमारा देश कहाँ है। अच्छा अच्छा, मतलब ऊपर जो हम हाँ। लोगों से ज्यादा ग्रो में है, विकसित राष्ट्र है, बिल्कुल उन बिल्कुल लोगों से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ये जो बोला जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं, जो सत्ता में मोदी जी है अभी, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी है, तो आज कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस का क्या करते हैं, खिंचाई करते हैं। क्या खिंचाई करते हैं, इसने ये किया, हाँ, टांग खींचते हैं, ये किया वो किया, तो इसको मजा आता है। फिर कांग्रेस वाला क्या करता है, बीजेपी का पकड़ता है पैर और घिसते रहता है, इसने ये किया क्या। तो ये आज क्या होता है, आज अगर बीजेपी ने कांग्रेस वाले को खींचा पैर, तो रात में बीजेपी मजा लेंगे, जो आज तो हम कांग्रेस वाले को ये कर दिए, रात में मजा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे, रात में वो सोचेंगे जब बीजेपी वाला हमें ऐसा कहा तो उनका काट निकालने के लिए रात भर ये दिमाग लगाएंगे, समझे कि नहीं। मतलब विकास का काम छोड़ के एक दूसरे को कैसे टांग खींचना है वही करना, बस यही है। तो इनको काम कर रहे हैं ये लोग, वही काम कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और विकास इसमें पीछे हो जा रहा है, 100-150 बरस पीछे हो गया। आपका कहने का मतलब ये, दुनिया में कितनों भी बड़ा विद्वान होगा ना, कितनों बड़ा विद्वान साइंटिस्ट भी होगा ना, तो क्या करेगा, अगर लड़ाई के माहौल में रहेगा ना, तो उसका लिमिट तक दिमाग जो है ना सीमित वहां तक आ जाएगा, और कुछ न कुछ 100% है जो निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव सोच नहीं पाएगा, तो हमारे देश की विकास नहीं हो पाएगा। और ये लोग बहुत मजा ले रहे हैं देश में। ऐसे ऐसे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ज्ञान नहीं है। मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा, कोई ज्ञान नहीं हो लोगों को। तो ये है बहादुर सर, जो काफी अपना विचार रखे मजबूती। मैं एक बात और बताऊंगा, बहुत ज्ञान की बात है। आप बगल में बैठे लोगों को पता कर सकते हैं कितना विद्वान है, कितना ज्ञानवान है, किस लायक है और क्या कर सकते हैं। तो अभी हमारे अनुभव से मैं देश के जितने भी नेता है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी, ये लोगों के देशभक्ति नहीं है, कोई अंदर देशभक्ति नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है लोगों को। ये लोगों के अपना धंधा से मतलब है और मजा लेने के चक्कर में ये लोग। चलिए, इस बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल में हम रखते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इनका विचार कैसा लगा, और कौन कौन से विचार आप लोगों को लाइक है, क्या है, इसके बारे में जरूर कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।